हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे हैं कि माइक्रो कंट्रोलर क्या है, माइक्रो कंट्रोलर कैसे काम करता है। तो इसी क्रम में ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे कि हार्डवेयर कनेक्शंस कैसे होते हैं माइक्रो कंट्रोलर में। हम माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करने से पहले उसके हार्डवेयर्स को कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या बेसिक एसेंशियल कनेक्शंस हैं जो हमको चाहिए ताकि हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो भी हम प्रोग्राम दें उसके हिसाब से काम कर सके। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि पिन डायग्राम क्या है माइक्रो कंट्रोलर का। जैसा हमने बताया कि माइक्रो कंट्रोलर 8051 में इतनी चीज़ें होती हैं उसके अंदर: सीपीयू, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट, टाइमर और सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट। दो टाइमर होते हैं, 128 बाइट की रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, 4 किलोबाइट की रोम होती है रीड ऑनली मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। हमारी जो चिप है वो कैसी दिखती है। बेसिकली अगर आप मार्केट में देखेंगे, मार्केट में खरीदेंगे या अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट का मुझे नहीं पता, अमेजोन पे या और भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के लिए जो भी चीज़ें हैं, जहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग में या ऑफलाइन देखेंगे तो आपको इस तरह से चिप दिखेगी। ये एटमेल कंपनी की, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर एटमेल AT89C51, अगर आप देख पा रहे हो तो ये एटमेल की 89C51 है। तो 8051 सीरीज की ये एक आईसी है, ये एक माइक्रो कंट्रोलर है जो रियल लाइफ में ऐसा दिखता है। तो अगर हम उसके पिन का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ें, पिन डायग्राम देखें, तो वो कुछ इस तरीके का होगा और हमेशा इस साइड से नंबरिंग की जाती है। यहाँ पर एक कट का निशान होता है और जो भी आपको यहाँ पर कभी भी आप देखेंगे तो इस तरीके से एक यहाँ पर कट का निशान आपको हमेशा दिखेगा इस तरीके का। शायद विजिबल नहीं है, एक मिनट। कट का निशान, ऐसा आपको कट का निशान दिखेगा। तो जब भी आपको कट का निशान इस तरीके का दिखे किसी चिप पे, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, इस वाली चिप में आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो इस तरीके का कट का निशान होगा तो उसके हमेशा इस साइड से, लेफ्ट साइड से आपको पिन नंबर पढ़ना होता है। तो हमेशा इसके लेफ्ट साइड से पिन नंबर पढ़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 20 पिन तक यहाँ आ गए और 20 के बाद फिर यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे। सो 21 22 23 24 25 26 27 27 इस तरीके से करके और 40 तक। तो कंक्लूजन क्या निकला कि 8051 89C51 एक 40 पिन की आईसी है, जिसमें 40 पिन है। पिन नंबर 1 से लेके और 8 तक, पिन नंबर 1 से लेके 8 तक, ये टोटल 8 पिन है। और ये आठों पिन जो है वो, उसको हम बोलते हैं P1.0, P1.1, P1.2, P1.3, यहाँ दिख रहा होगा आपको P1.4, P1.5, P1.6, P1.7, इस तरीके से आपको पिन दिख रहा हो, ये कहलाता है पोर्ट P1। तो यहाँ पे आप इनपुट, ये पोर्ट है जिसपे आप आउटपुट यहाँ से ले सकते हो। वैसे P3 है, तो ये जो 9 नंबर पिन है ये है रीसेट पिन, 9 नंबर पिन रीसेट पिन है। फिर P3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7। सो पिन नंबर 10 से लेकर के पिन नंबर 17 तक ये हमारे पोर्ट P3 को दर्शाते हैं।
और P3 के जो 8 पोर्ट उसको हम P3.0, इस पिन को P3.0, P3.1, P3. इस तरीके से काउंट करते हैं। इनका और भी फंक्शन होता है जो हम आगे देखेंगे, अभी सिर्फ हम बेसिक पिन डायग्राम और कनेक्शन देख रहे हैं। ये जो लिखा हुआ है बताना भूल गया, किसी भी चिप में जब आप इस तरीके से नंबरिंग करते हो तो मोस्टली इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक डायगोनल जो आपको दिख रहा है ये ऐसे करके, तो ये डायगोनली जो है यहाँ पर VCC होता है, मतलब पावर सप्लाई कितनी देनी है, और यहाँ पर ग्राउंड होता है। तो 40 नंबर पिन जो है ये पावर सप्लाई यहाँ पर हम देंगे, 5 वोल्ट हमको इस जगह पर देना है इस पिन पर, और यहाँ पर हमको बैटरी का ग्राउंड कनेक्शन करना है, ये हम अभी आगे देखेंगे। फिर क्रिस्टल 1, एक्सटल 1 और एक्सटल 2 लिखा हुआ है। आल्दो 8051 में अंदर जो है ऑसिलेटर होता है, लेकिन हमको इसमें एक्सटर्नल एक क्रिस्टल ऑसिलेटर जोड़ना होता है, क्योंकि हमको एक्सटर्नल क्लॉक की जरूरत होती है इसको चलाने के लिए। सो 8051 में जो क्रिस्टल जोड़ेंगे, क्रिस्टल ऑसिलेटर जोड़ते हैं, यूजली हम क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज करते हैं। सो क्रिस्टल ऑसिलेटर हम जोड़ेंगे ताकि हम एक्सटर्नल क्लॉक दे पाएं, और उसी क्लॉक के हिसाब से उसके ऑपरेशन में कितना समय लग रहा है, एक इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने में कितना समय लग रहा है वो डिसाइड होता है। तो वो एक्सटल 1 पिन मीन्स पिन नंबर 19 और पिन नंबर 18, इन 2 पिन में से हम क्रिस्टल ऑसिलेटर को जोड़ते हैं। वो हम कैसे करेंगे वो हम अभी देखेंगे। फिर P0.0 से लेकर के P0.7 तक मीन्स पिन नंबर 39 से लेकर के पिन नंबर 39 से लेकर के पिन नंबर 32 तक, इसको हम बोल रहे हैं P0.0, P0.1 यहाँ पर, और P0.7 तक, ये बोलते हैं हम पोर्ट 0। तो पोर्ट 0 को हम इनपुट की तरह भी यूज कर सकते हैं और आउटपुट की तरह भी, यहाँ से इनपुट हम ले भी सकते हैं और आउटपुट निकाल भी सकते हैं। ये पिन बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हीं पिन से हम एक्सटर्नल जो चीजें जिनको हमको ड्राइव करना है वो चीजें हम इन पिन से जोड़कर चला सकते हैं। फिर यहाँ पर EA VPP पिन है, इसका क्या यूज है अभी आगे बताएंगे। 31 नंबर, ये पिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 और 9 रीसेट पिन है, 31 EA VPP पिन है, 30 ALE पिन है, 29 PSEN पिन है। अभी आप सिर्फ पिन डायग्राम याद कर लीजिए और पिन डायग्राम को देख लीजिए कि कहाँ पे कहाँ है। मोस्टली तो पिन जो है 4 पोर्ट में डिवाइडेड है, बाकी जो बची हुई पिन है उसको याद कर लीजिए, इट इज वेरी सिंपल। और जो AD दिख रहा है ना, AD मतलब एड्रेस और डेटा लाइन है, ये एड्रेस की तरह भी काम करेगी और डेटा की तरह काम करेगी, जैसे हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर 2 में बताया था कि कैसे एड्रेस लाइन काम करती है, कैसे डेटा लाइन काम करती, कैसे कुछ लाइन डुअल पर्पज काम करती है। सो ये हो गया। फिर पिन नंबर 21 से लेकर के पिन नंबर 21 से लेकर के 28 तक ये पोर्ट P2 है, और इसमें P2.0, P2.1, P2.2 जितनी पिन है, इसमें 8 पिन है। सो ये 8 पिन का नाम है P2.0, 2.1, 2.2 एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली 8051 का पिन डायग्राम है। तो नंबरिंग हम इस तरीके से करते हैं जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ पर सप्लाई और ये टोटल 32 पिन्स हो गए, तो 40 में से 32 पिन हमारे चारों पोर्ट्स में ही काम हो गए, P0, P1, P2, P3 में, क्योंकि हर एक पोर्ट में कितने पिन है, 8 पिन है, तो टोटल 32 पिन हमारे हो गए। अब जब हम 8051 को प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि हमको बेसिकली उसमें एक प्रोग्राम बर्न करना है और उसको काम कराना है, तो हम जो प्रोग्राम बर्न कर रहे हैं, बर्न कहाँ कर रहे हैं, माइक्रो कंट्रोलर में जो रोम है उसमें हम प्रोग्राम को बर्न कर रहे हैं। तो जब हम प्रोग्राम को बर्न कर रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर में, तो हम माइक्रो कंट्रोलर को इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, माइक्रो कंट्रोलर में इस तरीके से हार्डवेयर कनेक्शन
बेसिक हार्डवेयर कनेक्शंस करेंगे ताकि माइक्रो कंट्रोलर रेडी टू यूज हो जाए, जो प्रोग्राम है वो एक्सिक्यूट करे और जैसे हम चाहते हैं वैसे एक्सिक्यूट करे। तो उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि क्या क्या हमको कनेक्शंस करने चाहिए वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले पोर्ट 0 देख लेते हैं। तो पोर्ट 0 का उपयोग इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए किया जा सकता है। प्रत्येक पिन को 10 किलो ओम पुल अप रजिस्टर से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि P1, P2, P3 के विपरीत P0 एक ओपन ड्रेन है। तो ये एक इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद करने के लिए कि जो पोर्ट 0 है वो ओपन ड्रेन की तरह काम करता है। ओपन ड्रेन क्या होता है, जब आप TTL सर्किट्स पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि एक ओपन कलेक्टर होता है। वैसे ही जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे इस सर्किट में तो मॉस टेक्नोलॉजी में तो आपको दिखेगा कि ओपन ड्रेन एक शब्द है। यहाँ पर बहुत मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता बहुत डिटेल में, क्योंकि हमारा फोकस अभी फिलहाल माइक्रो कंट्रोलर पे है। सो आप सिंपली इतना जानिए कि ये एक ओपन ड्रेन पोर्ट है। तो इसमें हमें ये जरूरी है कि हम इसमें बाहर से 10 किलो ओम का पुल अप रजिस्टर लगाएं, तभी ये हमारा पिन जो है काम करेगा। अदरवाइज इस पिन पर आप कोई भी वोल्टेज नहीं देख पाएंगे, इस पिन से कुछ ड्राइव नहीं कर पाएंगे। इस पिन से ड्राइव करना है तो आपको बाहर से VCC के थ्रू 10 किलो ओम के पुल अप रजिस्टर जोड़ने पड़ेंगे। सो कैसे करेंगे? सो बेसिकली इस तरीके से जो पावर सप्लाई है उसके साथ 10 किलो ओम का रजिस्टर होना चाहिए, और वो हर एक लाइन में एक 10 किलो ओम का रजिस्टर पावर सप्लाई से इस तरीके से जुड़ा होना चाहिए। जब तक आप इस तरीके से पोर्ट को नहीं जोड़ेंगे तब तक आप इस पे आउटपुट नहीं ले पाएंगे। और जैसे ही आप ये जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो ये पिन है यही हमारी ये P0.0 है, P0.1 है, इस तरीके से P0.7 तक है। तो इन्हीं पिन से आप कुछ भी कनेक्ट करके ड्राइव करेंगे तो इस पे आउटपुट वैल्यू मिलने लगेगी। लेकिन अगर आप इसको नहीं जोड़ेंगे तो आउटपुट वैल्यू यहाँ नहीं दिखेगी। तो इस तरीके से जोड़ने के बाद ही ये पोर्ट आपको काम करने लायक मिलेगा। अब दूसरा हम देखते हैं जो 18 और 19 नंबर पिन है, इसका क्या यूज है। तो हमको इसको ऑपरेट करने के लिए बाहर से इसमें ऑन चिप ऑसिलेटर होता है, लेकिन इसे चलाने के लिए एक्सटर्नल क्लॉक की आवश्यकता होती है। तो इसमें हम एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर पिन नंबर 18 और 19 में जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं वो हम दिखा देते हैं। जैसे सपोज कि हम इसको 12 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक से ऑपरेट कराना चाहते हैं। 12 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक लगा देंगे और इसको हम ऑपरेट कराएंगे। कैसे फ्रीक्वेंसी से टाइम कैलकुलेट होता है वो सब हम अभी आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि कैसे ऑसिलेटर से कैसे टाइम पे प्रभाव पड़ता है, कैसे माइक्रो कंट्रोलर जल्दी काम करता है, कैसे तेज काम करता है। एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी इज 1/t, टी है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसमें कि आप इसको कोई एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कह रहे हैं भाई ये काम करो, तो वो काम करने में कितना समय लगा रहा है वो टी है। तो आप इसके साथ जितना हाई फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर यहाँ पर जोड़ेंगे उतना ही जो टाइम है वो कम लगेगा। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, या इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि T = 1/f। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही इसका टाइम पीरियड कम लगेगा। मतलब उस जो आपने काम कहा है माइक्रो कंट्रोलर को, भैया ये काम करो, तो माइक्रो कंट्रोलर को वो काम करने में उतना ही कम समय लगेगा जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का आप यहाँ पर ऑसिलेटर जोड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा, ये माइक्रो कंट्रोलर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी तक हैंडल कर सकता है। तो जितना ये हैंडल कर सकता है उस हिसाब से आपको यहाँ पर ऑसिलेटर जोड़ना है, एक क्रिस्टल ऑसिलेटर जोड़ना है, ताकि हमारी जो स्पीड है, जो अब डिजायर्ड स्पीड है, वो हम प्राप्त कर सकें। जो एडवांस आजकल की प्रोसेसर्स हैं
तो आप उसको देखते होंगे तो उसमें फ्रीक्वेंसी दी रहती होगी कि इतने गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, इतने गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है इस प्रोसेसर की। उसका मतलब यही है कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है मतलब हमारा प्रोसेसर उतना फास्ट चलेगा, उतना ज़्यादा तेजी से हमारे निर्देशों का, हमारे इंस्ट्रक्शंस का पालन करेगा। तो अब हम माइक्रो कंट्रोलर को अगर हमको प्रोग्राम करके काम में लाना है तो हमको इन दो पिन से ये बेसिक कनेक्शन करना पड़ेगा। इस पिन से हमको, ये एक ऑसिलेटर है और ये दोनों कैपेसिटर हैं, 30 पिकोफैरेड 33 पिकोफैरेड जो भी मिल जाए। तो 30 पिकोफैरेड के छोटे छोटे कैपेसिटर यहाँ लगाने हैं और यहाँ ऑसिलेटर लगाना है। ऑसिलेटर के दोनों सिरों को इस पिन पर जोड़ देना है इस तरीके से। और अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इतना कनेक्शन तो आप देख के समझ ही जाएंगे कि यहाँ से एक कनेक्शन लिया, इसके बीच में ऑसिलेटर जोड़ दिया, आगे दो कैपेसिटर जोड़े और उसके बाद इसको ग्राउंड कर दिया। और ग्राउंड पिन ये है ही है हमारा, ये बेसिकली हमारा ग्राउंड पिन। अभी हम देख लेते हैं, ये बेसिकली ये वाला पिन है और ये ग्राउंड पिन है। और इसमें हमने इस तरीके से कनेक्शन करने हैं। ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका एक्सटर्नल क्लॉक नहीं मिलेगी तो काम नहीं करेगा। अब इसमें एक पिन होती है जो अभी हमने बताई थी, ईए पिन। ईए पिन मीन्स एक्सटर्नल एक्सेस, मतलब एक इनपुट पिन है और वीसीसी से जुड़ा होना चाहिए। क्योंकि आप जो भी है ऑन चिप रोम के साथ, जब अगर आप बाहर से करेंगे, सपोज आप एक बाहर की मेमोरी में कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और उससे माइक्रो कंट्रोलर चलाना चाहते हैं, तब ईए जो है वो ग्राउंडेड होना चाहिए, तब ये वाला पिन ग्राउंड से कनेक्टेड होना चाहिए। लेकिन अगर आप सारा प्रोग्राम माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो मेमोरी है, रोम है, उसमें बर्न कराना चाहते हैं तो ये ईए पिन आपकी 1 होनी चाहिए, वीसीसी से कनेक्टेड होनी चाहिए। तो ईए पिन बेसिकली हम ज़्यादातर प्रोग्राम जो भी करेंगे वो रोम में बर्न कराएंगे। तो अगर हम प्रोग्राम रोम में बर्न कराएंगे तो हम चाहेंगे कि ईए पिन जो है वो वीसीसी से कनेक्टेड रहे। तो फाइनल कनेक्शन क्या है कि अभी हमने देख लिया, जो मेन था हमने बता दिया। अब हम कैसे कनेक्ट करेंगे, तो ये हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर है। तो फाइनली हमको कुछ भी करने से पहले कैसे कनेक्शन करना पड़ेगा ताकि हमारा माइक्रो कंट्रोलर रेडी हो जाए, रेडी टू गो हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये चीजें हैं माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। तो हम सबसे पहले एक बैटरी लेंगे 5 वोल्ट की, ग्राउंड से ग्राउंड पिन जोड़ देंगे 20 नंबर का पिन, और इसके एनोड से 5 वोल्ट से हम 40 नंबर पिन जोड़ देंगे। और फिर हमने अभी बताया था कि जो ईए पिन है उसको हम वीसीसी से जोड़ देंगे। तो हमने ईए पिन को वीसीसी से जोड़ दिया। ये ईए पिन है हमारा, ये यहाँ वीसीसी से कनेक्ट हो गया। अब हम क्रिस्टल कनेक्शन अभी हमने बताया था 18 और 19 नंबर पिन से, इन दोनों के बीच में एक क्रिस्टल जोड़ेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे वायर को और इसमें से कैपेसिटर जोड़ेंगे जो 30 पिकोफैरेड के हमने बताए थे और उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। फिर रीसेट पिन को हमने बताया था कि 9 नंबर पिन है रीसेट पिन, इसमें एक रजिस्टर जोड़ेंगे और इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, और इसमें एक कैपेसिटर जोड़ेंगे और उसको सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे 5 वोल्ट से। और फिर यहाँ पर एक पुश बटन लगा देंगे और इस पुश बटन को हम रीसेट पिन से जोड़ेंगे 9 नंबर पिन से। और दूसरा ये बेसिकली जो यहाँ दिख रहा है आपको, ये बेसिकली एक स्विच है, एक पुश बटन है एक तरीके से। ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली पुश बटन है। जैसे ही इसको आप पुश करेंगे रीसेट पिन पे सिग्नल चला जाएगा, 1 चला जाएगा, क्योंकि ये 5 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो ये क्या होगा, यहाँ से ये तुरंत 1 चला जाएगा। तो जैसे ये दबाएंगे ये कनेक्ट हो जाएगा, जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से सिग्नल दौड़ जाएगा और दौड़ करके यहाँ से सिग्नल जा करके रीसेट पिन पे पहुंच जाएगा। और रीसेट का काम क्या है,
रीसेट का काम है कि पिन्स पे जो कुछ भी हो उसको वापस से रीसेट कर दो। हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अभी कुछ भी काम करो। जैसे हम रीसेट वाला स्विच दबाएंगे, जैसे ही हम इसको दबाएंगे वैसे ही हमारा माइक्रो कंट्रोलर रीसेट हो जाएगा। हमारा माइक्रो कंट्रोलर बिल्कुल शुरुआत से काम करने लगेगा। ये हमने कनेक्ट कर दिया और फिर जो पोर्ट 0 है उसको हमको पुल अप रजिस्टर्स जो 10 किलो ओम के हैं उनकी सहायता से इस तरह से कनेक्ट कर देना है ताकि ये पोर्ट काम कर पाए। इतने बेसिक कनेक्शंस आपको करने पड़ेंगे। जब आप ये कनेक्शंस कर देंगे तो आपका माइक्रो कंट्रोलर रेडी टू गो हो जाएगा और फिर उसके बाद आप इसमें प्रोग्राम को इंस्टॉल कर देंगे, प्रोग्राम को बर्न करा देंगे। तो जैसे ही आप इसमें प्रोग्राम बर्न कराएंगे और ये काम करने लगेगा। वैल्यूज देख लेते हैं एक बार। ये रीसेट स्विच है तो रीसेट स्विच का फंक्शनिंग भी देख लेंगे। ये यहाँ पर अभी हम मान के चल रहे हैं कि हम 12 मेगाहर्ट्ज से इसको ऑपरेट कर रहे हैं। 12 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल आपको एग्जैक्टली 12 मेगाहर्ट्ज का नहीं मिलेगा, वो लगभग इतने मेगाहर्ट्ज का होता है। 11.0592 मेगाहर्ट्ज का क्वार्टज क्रिस्टल होगा। सो क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है वो 11.0592 मेगाहर्ट्ज का, मतलब आप 12 मेगाहर्ट्ज मान के चलिए इसको। ये हो गया। और फिर 33 पिकोफैरेड या 30 पिकोफैरेड का आपका कैपेसिटर हो गया। ये वाला रेजिस्टेंस है लगभग 8 किलो ओम का, 10 किलो ओम का, जो भी मिले लगा दीजिए। और ये 10 माइक्रोफैरेड का यहाँ पर कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू 10 माइक्रोफैरेड है। यहाँ ये 10 किलो ओम है ही है और ये 5 वोल्ट है ही है बैटरी। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब रीसेट का काम क्या है? सपोज कि किसी पोर्ट पे, इस पोर्ट पे मान लीजिए 0 अभी क्या दिख रही है वैल्यू, 0 1 0 1 0 1 0 1 वैल्यू है। अब आपने जैसे ही रीसेट पिन को स्विच किया, यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई? 0 0 0 0 0। क्योंकि ये क्या किया इसने, ये शॉर्ट सर्किट कर दिया और जैसे ही शॉर्ट सर्किट किया ये रीसेट पिन एक्टिव हो गया और रीसेट पिन एक्टिव हुआ, ये बिल्कुल स्टार्टिंग से काम करने लगेगा। ये बेसिकली फाइनल कनेक्शंस हैं। आपको माइक्रो कंट्रोलर में ये कनेक्शंस करने ही पड़ेंगे। अगर आप ये कनेक्शंस नहीं करेंगे तो आपका माइक्रो कंट्रोलर काम नहीं करेगा। तो माइक्रो कंट्रोलर को रेडी टू गो करने के लिए इतने हार्डवेयर कनेक्शंस आपको करने चाहिए। तो इस लेक्चर में, इस सेशन में हमने देखा कि क्या क्या बेसिक कनेक्शंस करने होते हैं ताकि माइक्रो कंट्रोलर हमारा रेडी टू गो हो सके। माइक्रो कंट्रोलर को कुछ भी करने से पहले आपको इतने कनेक्शंस करके माइक्रो कंट्रोलर को रेडी करना पड़ेगा। उसके बाद जब भी आप प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे, उसमें प्रोग्राम बर्न करेंगे माइक्रो कंट्रोलर में, तो माइक्रो कंट्रोलर से आप जो भी डिवाइसेस चलाना चाहें, मोटर चलाना चाहें, जो भी कुछ बनाना चाहें आप बना सकते हैं। और माइक्रो कंट्रोलर मीन्स, माइक्रो मीन्स छोटा, कंट्रोलर मीन्स जो कंट्रोल करता हो। तो इसका मतलब है कि आप इससे मोटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अभी आपकी ज़रूरत है। आप चाहते हैं कि आपको दिन भर ना मॉनिटर करना पड़े, वो ऑटोमेटेड हो जाए सिस्टम। तो ऑटोमेटेड करने के लिए आप अपनी जगह एक माइक्रो कंट्रोलर को रिप्लेस कर देंगे और माइक्रो कंट्रोलर आपकी जगह ले लेगा और माइक्रो कंट्रोलर अपना आपके बताए हुए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जो प्रोग्राम आप उसमें लिखेंगे उसके हिसाब से वो काम करता रहेगा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल वॉशिंग मशीन है। अगर आप नॉर्मल वॉशिंग मशीन लेते हैं जो फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है, तो वो वॉशिंग मशीन क्या करती है, वो वॉशिंग मशीन के पास आपको खड़े रहना पड़ता है कि कब पानी ख़त्म हो गया, कब डिटर्जेंट डालें। लेकिन वही आप जब फुल्ली ऑटोमेटिक लेते हैं तो फुल्ली ऑटोमेटिक में एक सिंपल सा माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है या एक प्रोग्रामेबल चिप लगी हुई है। वो प्रोग्रामेबल चिप सिंपली आपको रिप्लेस कर देती है। अब आपको वहाँ नहीं खड़े रहना है, वो अपने आप डिटेक्ट कर लेगी कि कब पानी भर गया, कब पानी को निकालना है, और वो उससे संबंधित मोटर ऑन कर देती है।
और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है मोटर ऑफ कर देती है। तो फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाती है वो, आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट यही है कि वो आपको रिप्लेस करके टेक्नोलॉजी वहाँ पर आ जाती है, बट ह्यूमन कांट बी रिप्लेस्ड, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए एक ह्यूमन बीइंग चाहिए, उस चिप को प्रोग्राम करने के लिए एक ह्यूमन बीइंग चाहिए। सो वो उस चिप को प्रोग्राम करेगी। फ्यूचर में और एडवांस चिप बनी, और एडवांस प्रोसेसर्स बने, उन्होंने और काम करना शुरू किया, बट ह्यूमन इज इनक्रेडिबल। ह्यूमन उससे ज़्यादा डेवलप हो जाता है, अपने आप को अपडेट कर लेता है और फिर वो एक एडवांस चिप बना देता है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिक्चर में है और बाद में और भी नई टेक्नोलॉजी आएंगी। सो टेक्नोलॉजी सीखना, टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहना, इट्स रियली entertaining. So try to enjoy it. So thank you for this session. We will meet in next session. Thank you.